यह केक बनाना आसान है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये घर के ही सामानों से बन जाता है। मुश्किल से इसे बनाने में 30 से 35 मिनट लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज यूनिक गीता किचन में हम 2 फ्लेवर के केक बना रहे हैं। ये एक मैंगो और जामुन के केक है और दूसरा है चॉकलेट बिस्किट का केक, यानी बॉर्बन बिस्किट का केक बनाएंगे। केक बनाने के लिए पहले मैंगो केक बना रहे हैं। हमने लिया है सूजी 1 कटोरी, आधी कटोरी इसमें चीनी है और 3 चम्मच मिल्क पाउडर है, आधी कटोरी दूध है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिए। जो पल्प आम के निकाले थे उसे भी मिक्स कर लिए। 1 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, उसे मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। मस्टर्ड ऑयल नहीं डालना है, नहीं तो केक ख़राब हो जाएगा। अब एक बच्चों के ही कॉपी से 1 पेज मैंने निकाला है, ना तो सिल्वर पेपर है ना तो बटर पेपर है। बस एक पतीले में इसे इस तरह से नाप करके काट लीजिए और इसको इस तरह से अंदर लगा दीजिए। इससे केक जो बनाते हैं वह चिपकता नहीं है, बहुत आराम से छोड़ देता है। और जो पतीला है उसमें हल्का सा घी लगा दीजिए ताकि जो भी बैटर हम लगाएं और इसमें कागज़ जो लगाया गया है उसमें चिपकने के बाद जो पतीले में लग जाता है वह भी छोड़ दें। इसे हम रखेंगे बस मुश्किल से 25 से 30 मिनट के लिए। इतने में यह कुक हो जाएगा। तब तक हम चॉकलेट केक बना ले रहे हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने लिया है बिस्किट, यह बॉर्बन बिस्किट है। इसको एक जार में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। अब जितना यह बिस्किट है उसका आधा हमें दूध लेना है और इसको इसमें इस तरह से ऐड करके फेंटने के लिए बड़े बर्तन में लिए हैं। अब दूध को भी ऐड कर दे रहे हैं। दूध बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जितना मेरा बिस्किट है उसका आधा डिवाइड कर दीजिए। बस इतना ही इसमें डालना है, बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे केक नहीं बनेगा। और यह इस तरह से हम फेंट लेंगे ताकि छोटा बड़ा जो टुकड़े हैं बिस्किट के वो भी इसमें मेल्ट हो जाएं। इस तरह से फेंटने के बाद 1 चम्मच छोटे चम्मच से बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल नहीं डालना है, फिर से मैं बता रही हूँ। इसमें रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। इन सब से फ्लेवर भी नहीं आता है और इस तेल को डालने से अच्छा केक बनता है। इसमें इतनी बढ़िया शाइनिंग आ गई है और पतला बैटर बन के तैयार हुआ है। ना बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, बस इसी तरह से बैटर होना चाहिए। इसको देख रहे हैं बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब इसे जिस तरह से पतीला मैंने मैंगो केक बनाने के लिए लिया था उसी तरह से पतीला ले लीजिए और एक नॉर्मल इसमें पेपर लगा दीजिए। यह कॉपी है, सादी है और जो इंक वाली लिखी रहती है कॉपी है उसको न लगाएं, उससे केक ख़राब हो जाएगा, स्याही ऊपर आ जाएगी। और हल्का सा घी पतीले में इस तरह से लगा देंगे ताकि वह नीचे से तो चिपकता नहीं लेकिन किनारे किनारे पकड़ लेता है, इसलिए हल्का सा घी लगाना बहुत ज़रूरी है। घी ना हो तो बटर भी लगा सकते हैं। इस तरह से लगाने के बाद जो बैटर मैंने तैयार किया था चॉकलेट, उसको इसमें ऐड करेंगे। पहले मैं कागज़ लगा दे रही हूँ ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से लगाने से बहुत अच्छे से निकल जाता है और बहुत बढ़िया सेट होकर तैयार होता है। बिस्किट दूध को बढ़िया से मिक्स कर लिए थे, उसे भी पतीला में डाल दिए। छोटे छोटे टुकड़े बिस्किट के इसी में ऐड कर दिए हैं ऊपर से। अब इसे भी मैं 25 मिनट के लिए रख दी हूँ। अब इधर केक देख रही हूँ मैंगो का अच्छे से पक गया है कि नहीं। वाह, कितना बढ़िया फूला हुआ है और बहुत बढ़िया पक कर के तैयार हुआ है। अभी बहुत गर्म है। 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि यह अपने टेम्परेचर से थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा रह जाता है पकने के चांस ये भी पक जाए। और मैं लकड़ी की सहायता से चेक रही हूँ, इसमें बैटर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह पक कर के तैयार है। इसे इस तरह से थाली से ऊपर पकड़िए और नीचे कर लीजिए और इसका किनारे किनारे का पार्ट इस तरह से निकाल दीजिए। जो कागज़ मैंने लगाया था वो वीडियो में कट गया है, ऊपर से मैंने उसे हटा दिया और इसके किनारे किनारे का पार्ट काट लीजिए। अब एक धागा लीजिए, धागा से दोनों साइड इस तरह से पकड़ करके खींच दीजिए। खींचने से 2 भाग में डिवाइड हो जाता है और गड़बड़ भी नहीं होता है।
चाकू की सहायता से करते हैं तो काटने में दिक्कत होती है और धागे की सहायता से बहुत अच्छे से यह निकल जाता है। मैं दोनों पार्ट को दिखा रही हूँ। यह बहुत अच्छा केक बन के तैयार हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। अब मैं जामुन का सिरप ले रही हूँ। जामुन को मैंने 4 चम्मच चीनी लिया था, उसे अच्छे से मेल्ट कर लिए। इसमें पानी नहीं डाले हैं, आप किनारे किनारे देख रहे होंगे, ये इसमें पीलापन आया है। इसी तरह से जैसे कैरम मिल्क बनता है उसी तरह से इसे पका लीजिए, खूब गाढ़ा पेस्ट हो जाए। उसके बाद जामुन को डाल दीजिए। जामुन जैसे हम डालते हैं, जैसे जैसे ठंडा होती जाती है, यह कलर बहुत अच्छे से सिरप में आ जाता है। बस इसी को हमें लगाना है। इस तरह से हम लगाएंगे जामुन का भी फ्लेवर आ जाए और बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाता है। अब एक आम का पल्प लीजिए और बड़ा आम था, मैंने उसमें 2 बिस्किट भी ग्राइंड किया है ताकि यह सूखने के बाद आम को अब्जॉर्ब कर ले। इसी तरह से हमें करना है। इसको इस तरह से चम्मच की सहायता से ऊपर से डेकोरेशन कर दीजिए और जो जामुन मैंने डाला था सिरप में उसे किनारे किनारे लगा दीजिए। यह बहुत अच्छा केक बन के तैयार हो जाता है। मैंने बीच में भी लगाया और ऊपर से भी लगाया है, इसके किनारे किनारे भी लगाए हुए हैं। इस तरह से आप बना करके देखिए, बहुत बढ़िया केक बन के तैयार होगा और घर के लिए भी बच्चों को खुश भी रहते हैं खाने में। जब भी केक खाने का मन कहे घर में, इस तरह से केक बना करके सबको खिला सकते हैं और खुश खा सकते हैं। मैंगो केक बन के तैयार हो गया। सेम वही मेथड है, केवल इसमें बिस्किट पड़ा है और उस केक में आम पड़ा हुआ है। इसको इस तरह से पका लिए और धागे की सहायता से इसे पकड़ करके खींच लिए। बहुत आराम से एक बराबर से कट जाता है। चाहे तो इसे ऐसे ही काट करके खा सकते हैं, लेकिन डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर क्रीम लगा रहे हैं। मैंने जो भी बिस्किट लिया था उसका क्रीम निकाल लिए थे। इसे एक कटोरी में रख दीजिए और जो नमक की कटोरी थी उसके ऊपर रख दीजिए और ढक्कन लगा दीजिए। यह 5 मिनट में बहुत जल्दी से पिघल जाता है। इसके ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। इस तरह से लगाने से अच्छा भी लगता है और यह 10 मिनट में सूख जाता है, क्योंकि बिस्किट का ही यह क्रीम है। इसमें न तो पानी डाला गया है न दूध डाला गया है। मिल्क पाउडर 1 पैकेट मैंने डाला है, वो भी 10 रुपये का। इस तरह से बनाएंगे, बहुत अच्छा इसका डिजाइन भी लगेगा और खाने में तो टेस्टी है। अब मैंने ऊपर से क्रीम लगा दिया है और सिरप भी इसी तरह से डाल रहे हैं। यह सीरा डालने के बाद यह केक बहुत अच्छे से लाइट कलर में आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने डेकोरेशन में भी वही क्रीम निकाल करके किनारे किनारे लगा दिया है और 2 बिस्किट खड़े कर दिए हैं। केक बन के तैयार हो गया। यह सिरप बनाना बहुत आसान रहता है। 4 चम्मच चीनी लीजिए और 2 चम्मच पानी लीजिए। इसे गर्म कर लीजिए, घुल जाए अच्छे से। उसके बाद इसे काट करके सिरप को डाल दीजिए, बहुत अच्छा बन जाता है। इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए और चिल्ड हो जाए। ठंडा रहता है केक तभी अच्छा लगता है। 2 घंटे के बाद इसे काट करके बच्चों बड़ों को दे सकते हैं खाने के लिए। इसी तरह से चॉकलेट केक भी काट लीजिए। यह बहुत अच्छा केक बन के तैयार होता है। यह केक एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन कहेगा, क्योंकि घर के ही सामानों से बना हुआ है। चॉकलेट केक मैंने फ्रीज में रखा था, बच्चे इस तरह से खा लिए कि मैं डेकोरेशन में भी दिखा नहीं पा रही हूँ। मैंने इसे थोड़ा सा काट करके दिखा रही हूँ। यह बहुत ही अच्छा बना हुआ है और काफ़ी स्पंजी है। इसे एक बार बनाएं तो बार बार बनाने का मन कहेगा। केक की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।